हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विथ मानसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी बर्मर और आज हम वन रक्षक की परीक्षा के संभावित उत्तर देखने वाले हैं। यह परीक्षा 22 सितंबर 2024 को आयोजित की गई है। यहां जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं वो सेट डी है। आप यह जानते हैं कि सभी सेट में प्रश्न तो एक जैसे रहते हैं, बस उनका क्रम बदल जाता है। अगर आपका सेट बी है तो ये समुद्रगुप्त वाला प्रश्न आपके में 9वें क्रम नंबर पर होगा, जबकि इस सेट में यही प्रश्न पहले नंबर पर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में पूछा गया है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण में जाने के लिए कौशल महाकांतार कलिंग का रास्ता चुना। इसके दो कारण थे। एक तो समुद्रगुप्त को बंदरगाहों तक पहुंचकर व्यापार को बढ़ाना चाहता था और दूसरा वह शक्तिशाली वाकाटक राज्य से युद्ध मोल नहीं लेना चाहता था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। दूसरे प्रश्न में स्थापना वर्ष से संबंधित था। SECL 1986 में, बेलाडीला खदान 1968 में, कोरबा पावर प्लांट 1978 में और बाल्को 1965 में आरंभ हुआ था। तीसरा प्रश्न का उत्तर आप देख सकते हैं। समाज कल्याण विभाग के द्वारा ही सुखद सहारा योजना चलाया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। मुरुम सिल्ली बांध सिलियारी नदी पर बना है। वन स्थिति वाले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, क्योंकि आरक्षित वन का प्रतिशत 43.13 है और अवर्गीकृत वन का प्रतिशत 16.65 है। बदरा टोला जंगल सत्याग्रह राजनांदगांव रियासत में हुआ था, जिसका नेतृत्व रामाधीन गौड़ ने किया था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। राज्य वित्त आयोग वाले प्रश्न में सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि TS सिंहदेव 2003 में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे और चंद्रशेखर साहू भी वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। जिला गठन का सही क्रम ऑप्शन सी में दिया गया है। यहाँ पर उनके गठन का वर्ष भी लिख दिया गया है। इस तरह के प्रश्न कई बार पहले पूछे जा चुके हैं। इसका सही ऑप्शन है डी। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके कलचुरी शासकों के क्रम देख सकते हैं। पृथक राज्य का अशासकीय संकल्प गोपाल परमार द्वारा 1994 में लाया गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। श्री लाल शुक्र द्वारा लिखी गई सूनी घाटी का सूरज को छोड़कर शेष सभी विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। दिए गए जिले के अनुसार बैगा तो बिलासपुर में निवासरत है तथा कोंध जनजाति तो बस्तर या बीजापुर में नहीं पाई जाती, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ये भी काफ़ी सरल प्रश्न है, जिसका उत्तर ऑप्शन ए होगा। निदेश नंदन सहाय पहले और KM सेठ दूसरे और नरसिम्हन जी तीसरे और शेखर दत्त चौथे राज्यपाल थे, जबकि अनुसुईया उइके छठवीं राज्यपाल थी। वर्तमान में 8वें राज्यपाल रामेन डेका हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। आप सभी लोगों ने ये प्रश्न सही बताया होगा। किशोर साहू सम्मान फिल्म जगत का पुरस्कार है, न कि साहित्य क्षेत्र का। यह एक राष्ट्रीय पुरस्कार है जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाता है, जबकि शेष तीनों राज्य स्तरीय पुरस्कार है। जनजाति नृत्य वाले प्रश्न में बताया था कि कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। कक्षार नृत्य मुड़िया के द्वारा, बिल्मा नृत्य बैगा के द्वारा और डंडारी नृत्य दुर्वा जनजाति द्वारा किया जाता है, इसलिए वो तीनों सही सुमेलित नहीं है। जबकि परगौनी नृत्य बैगाओं के द्वारा किया जाता है, अतः ऑप्शन ए ही सही उत्तर है इसका। नारायणपाल मंदिर बस्तर ब्लॉक के नारायणपाल गांव में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति समाज से थे? इसका उत्तर है बिंझवार। ये भी पहले कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रामनामी समाज के लोग लाल नहीं बल्कि सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, जिसमें राम के नाम अंकित होते हैं। और क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा प्रतीक रामनामी संप्रदाय का नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
यह करंट अफेयर्स का प्रश्न है। नियत नीलानार के बारे में कई बार आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जा चुका है। यह दंडामी बोली का शब्द है जिसका अर्थ है आपका अच्छा गांव, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। राजपुत्र का विग्रह राजा का पुत्र है। इसमें उत्तर पद प्रधान है, इसलिए यह तत्पुरुष समास है, अतः ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न में जय का विलोम शब्द पराजय होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसमें से कौन गुरु का अनिकार्थी नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, देखते हैं इसका जवाब आप में से कौन कौन दे पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न से जुड़ा एक फैक्ट सुनिए। रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल में रबी मौसम में धान की बोनी पर रोक लगाई थी ताकि भूमिगत जल की बचत की जा सके, क्योंकि धान की फसल के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मैंने भी ये सुना है कि अगर फसल चक्र का ठीक से पालन न किया जाए, अर्थात रबी मौसम में खरीफ फसल जैसे धान आदि लगाए, तो मिट्टी की उर्वरता कम होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बाकी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए। पृथ्वी को अवनी कहते हैं, बादल को नीर देने वाला नीरद कहते हैं, कमल को नलिन और प्रसून को पुष्प कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। कलेजे में सांप लौट जाना का अर्थ है ईर्ष्या से ही हृदय जलना, इसलिए ऑप्शन डी सही है।